नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश का इतिहास देखा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश की जनगणना को लेकर है। ठीक है, देखो भाई, जनगणना का मतलब क्या होता है पहले से आप समझो। जन का मतलब है लोग, जन का मतलब क्या है? लोग। और गणना, गणना से क्या मतलब है? गणना का मतलब है गिनती, है ना। इसमें गिनती की जाती है कि देश में कितने लोग हैं। लोग में मतलब बच्चे भी हैं, ठीक है, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, लड़का लड़की सब है। गणना करते हैं इसकी हम। तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, सबसे पहले जनगणना किसने कराई बताओ? 1872 में किसने करवाई? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, 1872 ईस्वी में जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराई, यानी कि इस अंग्रेज ने कराई थी, लॉर्ड मेयो ने। उस समय हमारे देश पे क्या था? अंग्रेजी शासन था 1872 में। फिर इसके बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई। ठीक है, 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई। अब जब 1881 में कराई और जब से लेकर अब तक जनगणना हो रही है, जब से लेकर अब तक जनगणना हो रही है। और कितने वर्ष के अंतराल में हो रही है? 10 वर्ष के अंतराल में, 10 वर्ष के अंतराल में। अब इससे पहले जनगणना कब हुई थी? इससे पहले जनगणना हुई थी 2011 में। ठीक है, तो भाई 10 साल तो हो गए, 10 साल तो हो गए। तो 2021 में होनी थी, लेकिन ये नहीं हुई तो तुम्हारे लिए फायदा भी है ना, क्योंकि बहुत बालकों ने पहले से ही 2011 की जनगणना पढ़ रखी है, भारत की भी और यूपी की भी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर अगर 2021 में अब ये जनगणना होती तो एक टॉपिक बढ़ जाता, है ना, फिर नए आंकड़े आ जाते। लेकिन हमें अब जो पेपर में मिलता है वो किसके अनुसार मिलता है? 2011 के अनुसार। तो हम 2011 के अनुसार ही उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आई भाई? तो इसको नोट करो आप जल्दी से। अब देखो भाई, अगर मैं कुल जनगणना की बात करूं 2011 तक कितनी होगी, तो कुल जनगणना होगी 15। ठीक है, अगर मैं इसे स्वतंत्रता के बाद करूं, यानी कि कब से? 1947 के बाद। 1947 के बाद तो कौन सी है? ये है 7वीं 2011 की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जब ये जनगणना हुई सी चंद्रमौली। ध्यान रख लेना, यह भी पूछा जाता है। सी चंद्रमौली, ये इसके अध्यक्ष थे 7वीं जनगणना के। बताओ भाई, कर लिया नोट? करो। हटा दे भाई, बताओ जल्दी, स्पीड से चलाया करो हाथ यार। हो गया तो ठीक। देखो, अब हम किसकी पढ़ रहे हैं भाई? अब पढ़ रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की। अगर हम उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या देखें, जनसंख्या 2011 के अनुसार, ध्यान रखना 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं हम इसको, तो कितनी है बताओ? कितनी है? 19,98,12,341। इतना ही बैठेगा ना ये? 19,98,12,341। अगर अब वर्तमान में आंकड़े लगाए ना, करीब करीब 22.5 करोड़ हो रही है। ठीक है, जो यूपी की जनसंख्या है, और 2011 के अनुसार इतनी है। ठीक है, तो जब जनगणना होगी तो बढ़ी मिलेगी, है ना। अब तुम ये देख लो, अगर 2021 में नहीं हुई
है। और 2021 के बाद में अगर होगी, मान लिया नेक्स्ट ईयर हो रही है, या फिर से ये 10 वर्ष का अंतराल देंगे, वैसे 10 वर्ष का अंतराल तो नहीं देंगे, ठीक है। तो उसमें जो है ये देख लो तुम, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बैठ जाएगी, बिल्कुल, जिसमें पुरुष है 52.22%, लिख लो। इसमें जो पुरुषों की संख्या है, पुरुष 52.2%, 52.2%। और जो इसमें महिला हैं, महिला कितनी बचेंगी भाई? 47 दशमलव, चलो 47 दशमलव कुछ बचेंगे, ठीक है। महिलाओं की संख्या जो है वो फिर कितनी हो जाएगी? 47.71%, 71%, हाँ 71%, इतनी है इसकी जनसंख्या जो है। पुरुष इसमें इतने हैं 52%, महिला 47% है। देख लो, महिलाएं कम हैं और पुरुष ज्यादा हैं। लिखो यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत की 16.51% जनसंख्या निवास कर रही है। अगर मतलब पूरे भारत की जनसंख्या का आंकड़ा देखें, है ना, उसका 16.51%। जैसे पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है भाई बताओ? 32 करोड़ 87 लाख है ना, तो उसका 16.51% वो केवल उत्तर प्रदेश में ही है। अब देख लो, बहुत बड़ा परसेंट बैठता है पूरे भारत का ओवरऑल लगाए तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इतना है। तो जनसंख्या इतनी निवास कर रही है इसमें। अब देखो, लिखो, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से बड़े, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से बड़े मात्र 4 देश हैं। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से बड़े, जनसंख्या की बात बता रहा हूं मैं, क्षेत्रफल से नहीं, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश से बड़े मात्र 4 देश है। देख लो, ये तो स्टेट है, इससे बड़े बस 4 ही देश हैं। फिर 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के अनुसार अगर देखो तो। लिख लो भाई, पहला चीन, फिर दूसरे नंबर पे भारत तो आएगा भाई, देश है। तीसरा अमेरिका, और चौथे स्थान पे है इंडोनेशिया, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? द्वीपों का समूह कहते हैं इसको हम, इंडोनेशिया को। रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है इंडोनेशिया देश, ठीक है। सोयाबीन का अमेरिका सबसे ज्यादा करता है। अब देखो, चावल का, गेहूं का चीन करता है वर्ल्ड लेवल पर, है ना, और भारत आपको पता ही है अब्रक में है। देखो इंडोनेशिया, इसके बाद में जो 5वां नंबर आएगा ना, वो उत्तर प्रदेश का है। अब देख लो तुम, जनसंख्या के अनुसार, है ना कमाल की बात भाई। ठीक है, तो हमने इसकी स्थिति देख ली उत्तर प्रदेश की। बड़े देश केवल 4 हैं इससे, ठीक है। तो इसलिए तो बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान पर अगर उत्तर प्रदेश भी हमला कर देगा तो खत्म है मामला, सफाया है। चलो अब लिखो, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, अब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक
जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। प्रयागराज क्या नाम था इसका? पहले इलाहाबाद था। ठीक है, अब क्या हो गया ये? प्रयागराज। भाई जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे ज्यादा यही है। दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो मुरादाबाद लिख लेंगे। मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक है, पहला तो ये है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अगर मैं उत्तर प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात करूं तो वाले जिला तो एक तो है आपका महोबा और दूसरे नंबर पे है चित्रकूट। ठीक है, ये दो ऐसे हैं। चित्रकूट जहां पर सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे झूठे, है ना, चित्रकूट। हाँ जी, ठीक है। और महोबा, ये दो ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या कम है। ठीक है, अब देखेंगे भाई 10 की वृद्धि दर, यानी कि 10 सालों में कौन से ऐसे ईयर हुए हैं, कौन से ऐसे साल हुए हैं जिनमें जो है बढ़ोतरी ज्यादा हुई है जनसंख्या में। ठीक है, तो वो लिखो जरा। अब हेडिंग डाल लेंगे 10 की है वृद्धि दर। 10 के मतलब 10 सालों में 10 के वृद्धि दर, यानी कि बढ़ोतरी जो है 10 वर्ष में कब कब हुई है। लिखो जरा। 2001 से लेके 2001 से लेकर 2011 में यूपी में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है इन 10 सालों में हुई है वृद्धि। 2001 से और 2011 तक जब तक जनगणना हुई है 20.22% की वृद्धि। 20.22% की वृद्धि। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये वृद्धि दर अब 2001 ना करके 2011 तक ना करके अब जो अगली जनगणना होगी वो 2011 से 2021 तक, ठीक है, दिखा दे। क्या पता 20 से ऊपर पहुंच जाए। 2001 से लेके 2011 तक तो इतनी, ठीक है। जबकि लिखो, जबकि संपूर्ण भारत में, जबकि संपूर्ण भारत की वृद्धि दर, जबकि संपूर्ण भारत की वृद्धि दर 17.7% हुई है। जबकि संपूर्ण भारत की वृद्धि दर 17.7% हुई है। अब लिखो सर्वाधिक 10 की है वृद्धि में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाला जिला, यानी कि इन 10 सालों में कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसने वृद्धि करी अपनी जनसंख्या में, बढ़ोतरी दर? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, इसे लिख लेंगे गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पर अगर लिखना चाहो तो लिख लो कानपुर। कानपुर, कानपुर, ठीक है, ये है गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है कानपुर। देखो भाई, गौतम बुद्ध नगर में जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है कि 10 सालों में यही जनसंख्या बढ़ी है। कारण बताता हूं आपको। यहां पर जो है फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, उद्योग ज्यादा हैं, तो जो बाहर के लोग हैं, मतलब बाहर के क्या, अदर स्टेट के लोग हैं, वे पलायन कर गए यहाँ पर। अदर स्टेट नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में और जितने भी जिले आते हैं तो वे कहाँ गए? वे आ गए गौतम बुद्ध नगर।
किस लिए? रोजगार के लिए, है ना। तो इसलिए जो है यहां पर 10 की वृद्धि दर हुई है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, उद्योगों के मामले में, इसलिए गौतम बुद्ध नगर दिखा रहे हैं। चलो अब लिखेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व समझते हो? घनत्व का मतलब है डेंसिटी। घनत्व का मतलब क्या होता है भाई? डेंसिटी होती है। यानी कि देखो, एक तो हो गया जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में तो जनसंख्या जो ज्यादा है हम तो ज्यादा बताएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की ज्यादा है तो ये ज्यादा होगी। अब यहां पर घनत्व और जनसंख्या में मतलब क्या है? देखो घनत्व को समझो आप, 1 वर्ग किलोमीटर में, तो ये वर्ग बना दिया भाई। अब ये समझो कि ये 1 है, ये क्या है? 1 है। 1 वर्ग किलोमीटर में, यहां सुनो ध्यान से, जनसंख्या घनत्व होता क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जितनी ज्यादा भीड़ होगी उसका जनसंख्या घनत्व होगा ज्यादा है, समझ गए। और जिस 1 वर्ग किलोमीटर में जहां पर जनसंख्या होगी कम, चाहे उसकी जनसंख्या ज्यादा हो, पर 1 वर्ग किलोमीटर में तो नहीं है, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो जनसंख्या घनत्व उसे बोलते हैं, इसमें मापा जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में भीड़ कितनी है, 1 वर्ग किलोमीटर में भीड़ कितनी है, वो है जनसंख्या घनत्व। ठीक है भाई, चलो लिखो यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है। पूरे उत्तर प्रदेश का कितना है? 829, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं? ओवरऑल हमने औसत निकाल लिया, एवरेज पढ़ते हो ना मैथ में चैप्टर एवरेज का, तो उसमें ओवरऑल निकालते हैं, है ना, कि भाई एक ने 30 अंक प्राप्त करे, एक ने 25 करे और एक ने 22 करे, तो इनका एवरेज बताओ। तो एवरेज हम उससे डिवाइड करते थे, है ना। इसी तरीके से यहाँ भी पूरे उत्तर प्रदेश का देखा है, इसकी उसका पूरा वो देखकर कि भाई किसकी किसमें कितनी है, फिर उसके जो जितनी भी जनसंख्या है उससे डिवाइड करके हमें ये मिला उत्तर प्रदेश का क्या घनत्व, और वो भी किसमें? 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में। 2001 में नू समझ लो ये 690 था, 2001 में ये कितना था? 690। अब देख लो 2001 से लेके 2011 तक कितना बढ़ गया? 829 बढ़ गया। अब लिखो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला लिखेंगे गाजियाबाद। भीड़ भाड़ ज्यादा है भाई, ये तो आपको देखने को खुद ही दिखाई दे रही होगी, है ना, क्योंकि गाजियाबाद में भीड़ भाड़ ज्यादा है, 1 वर्ग किलोमीटर में देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फिर इसका? गाजियाबाद। दूसरा लिख लेंगे दूसरे नंबर, अच्छा कम से कम का लिखेंगे पहले, कम से कम, एक ही बहुत है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। अगर कम से कम की बात करेगा, कम से कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वो हो जाएगा आपका ललितपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने बताए मैंने आपको जिले भाई? 75 जिले। ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें से जो सबसे कम है घनत्व के मामले में, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग रहेंगे वो ललितपुर में है, और ज्यादा से ज्यादा किस में रहेंगे? गाजियाबाद में। ठीक है, अब लिखेंगे आप साक्षरता। साक्षरता साक्षरता ठीक है। देखो साक्षर का क्या मतलब होता है? साक्षर का मतलब क्या है? जो
शिक्षित हों। हाँ जी, जो पढ़े लिखे हों। शिक्षित का मतलब क्या होता है? वही पढ़े लिखे। भाई एक बात समझो आप, साक्षर का मतलब यहाँ पर डिग्री से नहीं है। साक्षर का मतलब यहाँ पर डिग्री से नहीं है कि भाई डिग्री होनी चाहिए उसके पास में जब भी पढ़ा लिखा माना जाएगा, या वो 10वीं होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए, या ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। साक्षर का क्या मतलब है? साक्षर का मतलब होता है उसे अक्षर का ज्ञान हो, वो कम से कम पढ़ना लिखना तो जानता हो। इधर उधर गया तो कम से कम ऐसा तो है भाई स्टेशन का नाम पढ़ गई तो देख लेगा मैं इस स्टेशन पे हूँ, है ना। तो साक्षर का मतलब ये है, मतलब उसे अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, उसे न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। समझ गए बात को? इसका मतलब ये नहीं है कि साक्षरता तो उसे डिग्री होनी चाहिए कि भाई 8वीं हो 10वीं हो ना, चाहे पहली हो या दूसरी हो, उसे अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। बस वो न्यूज़पेपर पढ़ना जानता हो, अपना नाम लिखना जानता हो। ऐसे समझो जो अपना नाम लिखना जानता ना, जो गुट्ठा नहीं लगाता, वो साक्षर है। समझ में आ गई बात? वो साक्षर है। तो साक्षरता हम यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी साक्षरता है। 2011 के अनुसार कितनी थी? अब तो खैर ज्यादा ही होगी भाई, है ना। हाँ, अब तो भाई ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि अब इस पे जो है पढ़ने लिखने में ध्यान देने लगे लोग। पहले जो है ऐसा नहीं था, है ना। तो पहले जो 2011 की उसकी जनगणना के अनुसार मैं बात करूं तो साक्षर थी उत्तर प्रदेश में 67.71%। 67.71%। ठीक है, 100% में से लगभग 70% समझ लो आप जो पढ़े लिखे थे। ठीक है, और अब जो जनगणना होगी लगभग 90%, 98-95 तक ये आंकड़ा मिलेगा आपको देखने को, देख लेना। तो पुरुष में 77.3%, जो इसमें पुरुष थे, पुरुष 77.3% पढ़े हुए थे। ठीक है, और 57.2%, 57.2% इसमें क्या थी? महिला। देखो भाई, अब ऐसे मत ना जोड़ना कि ये तो 67% है, इसमें से ऐसे कैसे हो जाएंगे ये। भाई जो भी कोई चीज होती है ना वो अपने आप में 100% है। ये क्या है? अपने आप में 100% है ना। है भाई, बताओ। अब जिस बालक के समझ में ना आए वो समझो पहले इसे। भाई सपोज करो मेरे पास में किसी डब्बे में खीर है, ठीक है, इस बात को समझो आप। मेरे पास में एक डब्बे में खीर है और तुम कहने लगे जी हमें भी दे दो, तो तुम्हें भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हें पर कटोरी में कर करके आपको दे दी। ठीक है, दे दी। अब मेरे पास में बची वो थोड़ी सी, ठीक है, हाँ 2 चम्मच बची। ठीक है, अब जब 2 चम्मच उसमें बची तो वो मेरे लिए 100% है। ठीक है, वो डब्बा फुल था तब भी मेरे लिए 100% थी। अब तुमसे कोई कहने लगे मैंने तुम्हें एक कटोरी में खीर दी, अब तुम्हारा पड़ोसी को मिली नहीं, और वो तुम्हारा पड़ोसी कहने लगा यार अपने में से 40% दे दे मुझे, तो उसे तो 100% ही मान लोगे तुम, क्योंकि जो तुम्हारे पास में वो 100% है। इसी तरीके से 67.7% अगर हम ओवरऑल देख लें उत्तर प्रदेश का, तो इसमें पुरुष और महिला सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब उसमें 77.3% क्या थे? पुरुष थे, और बाकी के बच्चे क्या थी? महिलाएं पढ़ी लिखी थी। ठीक है, तो ये है। अब देखो साक्षरता के मामले में, साक्षरता के मामले में अब देखो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अच्छा, भारत की कुल साक्षरता अभी पता होनी चाहिए, वो लिख लो 73%, 73%। भारत की कुल साक्षरता कितनी है? 73% है। भारत की कुल साक्षरता कितनी है? 73%। ये ओवरऑल भारत की है, यहां पर उत्तर प्रदेश की है 67.71%। ठीक है, अब लिखो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। साक्षरता वाला जिला, तो भाई कहां के पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं? तो लिखेंगे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है भाई, NCR है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम श्रावस्ती, श्रावस्ती। ठीक है, ये सबसे कम है। अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं की,
तो महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक, देखो ऐसे डायग्राम बना लेना, एक तो सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक जहां पे महिला पढ़ी लिखी है, ठीक है, वो है कानपुर, ठीक है, और न्यूनतम है श्रावस्ती। न्यूनतम क्या है? श्रावस्ती। यहां पर हमने ओवरऑल देखा, महिला भी और पुरुष दोनों। लेकिन अगर महिला में सबसे ज्यादा हम बात करें तो सबसे ज्यादा कहां की है? किस जिले की? कानपुर की। ठीक है जी, चलो अब हेडिंग डाल लेंगे, लिंगानुपात। लिंगानुपात देखो भाई, लिंगानुपात का मतलब समझो आप। इसका मतलब है 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, ठीक है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पे कितना है लिंगानुपात? हमारा 912, ठीक है, 912 है। 2001 में था ये 898। 2001 की अगर मैं बात करूं तो कितना था? 898। पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत की, तो 1000 पुरुषों पे 943 महिला हैं। 1000 पुरुषों पे 943 महिला हैं। अब देख लो भाई, सबसे कम कहां है लिंगानुपात? सबसे कम है हरियाणा में, ठीक है, सबसे कम हरियाणा में है। कितना है भाई? लगभग 847 के करीब है शायद, ठीक है, कंफर्म नहीं हूं मैं, पर सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में है। अब तुम यूं देख लो, 1000 पुरुषों पे महिला वहां कम है, अच्छा कम यहां भी है। तो अब यूं देखो कितनी बची भाई? कितनी बची? 1000 पुरुषों में ये पुरुष हैं और ये महिला हैं, ठीक है, तो इनका अंतर जो भी होगा, ये क्या बचेंगे? पुरुष। ये क्या बचेंगे? मतलब कितने बचेंगे? 88। और 88 क्या है? ठीक है ठीक है, तो ये बचेंगे कुंवारे, ठीक है, इनकी शादी नहीं होगी भाई। जब महिला ही इतनी है 912, तो क्या करें, ठीक है, कोई तो छूटेगा। तो 88 ऐसे। अब लिखो, लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वाला जिला, सर्वाधिक जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में, मतलब अब यहां देखना है कि लिंगानुपात किसका ज्यादा है, मतलब किसमें महिला जो है ज्यादा है 1000 पुरुषों पे। अब यहां बात करेंगे हम जिले की, कि जिले में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो लिखो जौनपुर। जौनपुर। अच्छा, सबसे कम, जहां पे महिला कम है, सबसे कम वाला जिला लिंगानुपात में, तो वो है भाई आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। यहां 1000 पुरुषों पे महिला बहुत कम है और वहां पर जौनपुर में ज्यादा है, अगर हम जिले के हिसाब से बात करें।
अब लिखो, अब नगरीय एवं ग्रामीण, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। यूपी में अगर मैं शहर की बात करूं, शहरी और ग्रामीण, तो शहरी तो है भाई 22%, कितने हैं, लगभग 22.3% लिख लो, 22.3%, और बाकी के 77 पॉइंट कुछ परसेंट ये क्या है, ये ग्रामीण, ठीक है, 77.7% आ जाएगा। अब देखो, गांव वाले ज्यादा हैं भाई उत्तर प्रदेश में, तो शहर वाले कम है। हालांकि गांव वाले कुछ ये वही हैं शहरी जो गांव में से कहाँ निकल के आगे, शहर में, ठीक है, थे ये भी गांव के ही पहले, अब ये गांव में से शहर में निकल के आगे। तो जितने भी लोग गांव से शहर में निकल के आए हैं वे 22.3% हैं, और ग्रामीण जनसंख्या अब भी ज़्यादा है, 77.7% उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो फिर लिखो, नगरीय जनसंख्या वाला जिला, नगरीय जनसंख्या वाला जिला, नगरीय जनसंख्या वाला जिला, नगरीय जनसंख्या वाला जिला। देखो, अब इसमें दो ऐसे करके लिख लो, एक तो सर्वाधिक लिख लो और एक न्यूनतम लिख लो। तो सर्वाधिक में जो नगरीय जनसंख्या है वो कहां ज्यादा रह रही है, गाजियाबाद में, गाजियाबाद जिला है हमारा, ठीक है। न्यूनतम कहां है, श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। जो शहर में रह रही है जनसंख्या वो सर्वाधिक नगर वाली कहां पर है, गाजियाबाद में, है ना, और न्यूनतम कहां पर है, श्रावस्ती में। पीछे दिखाई दे रहा भाई, ठीक है। अब लिखो, ग्रामीण, ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। अब इसमें भी ऐसे ही लिख लेना, एक तो सर्वाधिक लिख लेना और एक न्यूनतम लिख लो, न्यूनतम। तो सर्वाधिक में हो जाएगा प्रयागराज, जिसे हम क्या कहते हैं, अब इलाहाबाद कहते हैं। प्रयागराज को मतलब क्या कहते हैं, इलाहाबाद। और न्यूनतम में क्या आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। भाई अब एक बात नोट करके और लिखो, अभी तो हमने ये ओवरऑल देख लिया कि नगर के मामले में सबसे ज्यादा वाला जिला कौन सा है जहां पर नगरीय है, मतलब सिटी, सिटी वाला। तो सर्वाधिक गाजियाबाद और न्यूनतम श्रावस्ती, ठीक है। और जहां ग्रामीण ज्यादा रह रहे हैं वो प्रयागराज है, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि यहाँ उद्योग वगैरह ज्यादा हो गए, तो ये नगर के मामले में आता है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है भाई। अब देखो, नोट करके लिखो एक बात आप, 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर, ऊपर मतलब अधिक जनसंख्या वाले यूपी में जिले, हाँ जी, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में जिले, 10 लाख से ऊपर, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले लिखो जरा, जिले हैं 12 और नगर हैं 7। नगर समझते हो आप, जैसे भाई नोएडा हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, है ना, ये नगर में माने जाते हैं, जो मतलब डेवलप कर रही है सिटी, वो वाले नगर में आ जाते हैं, ठीक है। और जिले वैसे 10 लाख से ऊपर की आबादी जहाँ पर रह रही है वो जिले हैं, और नगर वाले जहाँ पर 10 लाख से ऊपर की आबादी रह रही है, ठीक है।
अब लिखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि कितनी कितनी है। भाई अनुसूचित जाति एससी और ये एसटी की बात होगी, ठीक है। लिखेंगे उत्तर प्रदेश में 20.69%, 20.69% ये एससी कैटेगरी है उत्तर प्रदेश में। एसटी बहुत कम है, 0.57%। ये क्या है? ये एसटी है, ठीक है। इनकी नौकरी भी लगना आसान है, एसटी वालों को बहुत छूट दी जाती है इन्हें। अगर पूरे भारत में देखो ये एवरेज लो पूरे भारत का, तो 16.6% यहाँ एससी कैटेगरी है, 16.6%। अगर एसटी देखेंगे तो 8.6% ये एसटी है। अब यहाँ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पूरे भारत का निकाला गया ना एवरेज। पूरे भारत में 8.6% एसटी और 16.6% एससी, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में एससी ज़्यादा 20.69% और एसटी कितनी है? 0.57%। लिखो